जब भी आपसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई चीज समझाने की कोशिश करता है तो आपके मन में कई बार सवाल आते हैं, या आप उनके मुंह पर भी कह देते हैं कि ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, हमें सब कुछ पता है। और आपको लगता है कि ये कैसी बातें समझा रहे हैं, क्योंकि आज का समय कुछ और है और ये किसी और ही प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक्चुअल में अनुभव बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बार की बात है, कुछ लड़के ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो लोग कहीं पर घूमने के लिए जा रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा मस्ती सूझ रही थी। तो किसी एक लड़के ने कहा कि यार ये ट्रेन की जो चेन दिख रही है इसको खींचने से क्या होगा। तो दूसरे ने कहा कि अरे क्या होगा, खींच कर देख लो, पता चल जाएगा कि क्या होगा। इस पर अगले ने कहा कि अरे रुको रुको, वहां पर लिखा हुआ है कि यदि आप इस ट्रेन को खींचोगे तो जुर्माना लगेगा। लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे परिवार से थे, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था। तो उनमें डिस्कशन हुआ कि यदि जुर्माना लगा भी तो हम भर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने ये तय किया कि हम ट्रेन खींचेंगे और देखेंगे कि इससे क्या होता है। और इसके लिए उन सभी ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए। जब पैसे इकट्ठे किए तो वहां पर जो जुर्माने की राशि लिखी थी उससे ज्यादा कलेक्ट हो गए, मतलब लगभग 5,000 के करीब कलेक्ट हो गए। अब उनमें से एक लड़के ने कहा कि ये 5,000 रुपए हम एक व्यक्ति के पास दे देते हैं और बारी बारी से चेन खींचते हैं, हमारे पास वैसे भी ज्यादा पैसे हैं, तो यदि जुर्माना ज्यादा भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ही वहीं पर बैठे हुए एक लड़के का दिमाग थोड़ा और चला और शरारती दिमाग से ये बोला कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे और टीसी हमारे ऊपर फाइन भी नहीं कर पाएगा और हमारे ऊपर जुर्म भी साबित नहीं कर पाएगा। हम चेन तो खींचेंगे, लेकिन ये सामने जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है हम नाम इस पर लगा देंगे कि इस बूढ़े व्यक्ति ने चेन खींची है, और ऐसे हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे और हमें कोई सजा भी नहीं होगी। अब ये कहकर एक लड़का खड़ा हुआ और इसने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। उसके बाद वहां पर टीसी आया और कहने लगा कि किसने ट्रेन की चेन खींची है। तो सारे लड़कों ने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया और कहा कि इस बूढ़े व्यक्ति ने ट्रेन खींची है जिसकी वजह से ये ट्रेन रुक गई है। टीसी ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि तुमने चेन क्यों खींची, अब तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने टीसी से कहा कि जी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ही ट्रेन की चेन खींची है। इस पर सारे के सारे लड़के उस बूढ़े की ओर देखने लगे कि अरे ये क्या हुआ, इस बूढ़े ने तो एक बार में अपना जुर्म मान लिया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात हो गई। लेकिन फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने टीसी से कहा कि मैंने ट्रेन की चेन क्यों खींची है, पहले मुझसे ये पूछिए। इन पांचों के पांचों लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया और उसके बाद मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मुझसे छुड़ा लिए और अपने पास रख लिए और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरे को कोई उपाय नहीं दिखा, इसलिए मैंने ट्रेन की चेन खींच दी ताकि आप मेरे पास आ सको और मेरी हेल्प कर सको। टीसी ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन्होंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं या तुम्हें परेशान किया है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखिए, इस व्यक्ति की जेब में मेरे पास जितने भी पैसे थे इसने अपनी जेब में डाल लिए और मुझे बहुत परेशान किया। जब टीसी ने उस व्यक्ति की जेब चेक की तो वहां से पैसे मिले और टीसी समझ गया कि इन लड़कों ने इस बूढ़े व्यक्ति को परेशान किया है। तो एक लड़के के जेब में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे उससे लेकर बूढ़े व्यक्ति को टीसी ने दे दिए और उन लड़कों को कहा कि यदि अब परेशान किया तो तुम सभी को जेल में डलवा दूंगा। जब टीसी वहां से चला गया तो सभी के सभी लड़के मुंह लटकाकर बैठे हुए थे कि एक तो बेइज्जती भी हो गई और दूसरा हमारे पैसे भी चले गए। लेकिन तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने वो सारे के सारे पैसे निकाले जो उसे टीसी ने दिए थे, जो उन लड़कों के थे, और उन्हें वापस दे दिए और कहा कि शरारत जरूर करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि अनुभव शरारत से ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके बड़े आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं उठकर कह देते हैं, उसके पीछे बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसी कई सारी घटनाएं आ चुकी होती है जिसको वो पार करके यहां तक आ चुके हैं और उसी वजह से वो आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आप नई पीढ़ी के होते हैं तो आपको लगता है ये सारी बातें पुराने हैं, ये सारे अनुभव पुराने हैं, ये लोग पुराने हैं, इसलिए मुझे इनकी बातें नहीं मानना चाहिए। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जनरेशन गैप बिल्कुल होता है। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके बड़े नहीं समझ पाते हैं और आप उस चीज को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि कौन सी जनरेशन की बात कह रहे हैं, किस प्रकार की बात कर रहे हैं, और उन अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना होगा। अब ऐसे ही एक बार की और घटना है। एक बार एक व्यक्ति का रिश्ता फिक्स हुआ। उस लड़के का रिश्ता ये कहकर फिक्स हुआ कि तुम्हारी जब बारात आएगी तो उसमें कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। यदि बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ बारात में आया तो आपकी बारात को आपको वापस ले जाना पड़ेगा। हमें बारात में बिल्कुल भी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं चाहिए। तो घर वालों ने सोचा यार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक भी बूढ़ा व्यक्ति ना लेके जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि लड़की बहुत अच्छी थी, परिवार बहुत अच्छा था, तो सभी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, लड़की और परिवार अच्छा है तो बूढ़े व्यक्ति को नहीं ले जाते हैं, सारे जवान लोगों को लेकर जाते हैं।
लेकिन नाना जी बीच में अटक गए और कहने लगे कि कुछ भी हो जाए, एक बूढ़ा व्यक्ति तो जाएगा ही और वो मैं रहूंगा। अब नाना जी को कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया कि वो थोड़े कम बूढ़े लगे या फिर जवान लगे और बारात आगे बढ़ी। और जब बारात गांव के बाहर आ गई तो लोगों ने पूछवाने के लिए भिजवाया कि कोई बूढ़ा व्यक्ति तो आपके साथ नहीं है, क्योंकि यदि होगा तो बारात को वापस भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे साथ कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। जब बारात आगे बढ़ने लगी तो लड़की वालों ने लड़के वालों से एक शर्त रखी, एक प्रश्न रखा कि यदि तुम इस शर्त को पूरा कर दोगे तभी बारात जो है गांव के अंदर आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। तो लड़कों वाले ने कहा कि क्या शर्त है आप बताइए। तो लड़की वालों ने कहा कि आपके साइड से जो नदी बहती हुई दिख रही है, इस पूरी नदी को आपको दूध से भरना है। यदि आपने इस पूरी नदी को दूध से भर दिया तभी आपकी बारात जो है हमारे गांव के अंदर आ जाएगी और लड़की से शादी हो जाएगी, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो। अब सारे के सारे लड़के वाले परेशान हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी नदी है, उसमें इतना सारा पानी है, उस पूरी नदी को दूध से कैसे भरा जा सकता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब सभी लोग बहुत देर तक सोचते रहे, परेशान हो गए, लेकिन लड़के वालों ने सोचा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, रहने दो इनकी शर्तों को इनके पास ही, हमें तो वापस चलना चाहिए और ये शादी नहीं हो सकती। तो सारे के सारे बाराती वापस जाने लगे, लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने उन लड़कों से पूछा, अरे क्या हो गया, बारात वापस क्यों लेकर जा रहे हो, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है। तब लड़कों ने कहा कि अरे उन्होंने तो एक शर्त रख दी है कि जो साइड से नदी जा रही है उस नदी को आपको दूध से भरना है और तभी ये बारात वहां पर जा पाएगी। तो नाना जी ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए तुम बारात घर पर लेकर जा रहे हो, ये तो बहुत ही आसान है। तुम लड़की वालों के पास जाओ और उनसे कहो कि हम इस पूरी नदी को दूध से भर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस नदी का पानी खाली तो करवाओ, उसके बाद हम इस पूरी नदी को दूध से भर देंगे। और यही जवाब लेकर लड़के वाले लड़की वालों के पास गए और जब इस जवाब को उन्होंने सुना तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि ये लड़कों के बस की बात नहीं है इसका जवाब देना। तो उनको पता चल गया कि इस शादी में कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति तो है ही। जब उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने ये जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया है, इसमें कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति तो है ही, आपको हमें बताना पड़ेगा। तब नाना जी निकलकर सामने आए और उन्होंने समझाया कि बच्चों के साथ कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई अनुभवी तो होना ही चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सारे लोग खुश हो गए और वो शादी संपन्न हुई। तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुभव आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है सबसे समझदार व्यक्ति, जो कि दूसरों की गलतियों से सीख जाता है और अनुभव प्राप्त कर लेता है और वो गलती खुद नहीं दोहराता है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो खुद गलतियां करता है और उसके बाद सीखता है, लेकिन ऐसे लोग कितनी गलती करेंगे, जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद कर सके, इसलिए आपको पहले वाले बनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो होता है जो मूर्ख कहलाता है, जो गलतियां तो करता है लेकिन उन गलतियों के बाद भी सुधरता नहीं है और बार बार उन गलतियों को करता है। तो इन तीनों में से आप कौन है और आप कैसे अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छे और अनुभवी लोगों की सलाह और राय हमेशा मानिएगा, यही मेरी आपको सलाह है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।